क्या होगा अगर एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया कमजोर समझकर मरने के लिए जंगल में छोड़ देती है, वो असल में इस ब्रह्मांड का शक्तिशाली गॉड हो। कहानी की शुरुआत होती है हारुतो से। अपनी पुरानी जिंदगी में वो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसके फोन से एक मिस्टीरियस लाइट निकलती है जो उसे सीधे हेवनली डायमेंशन में पहुंचा देती है। वहाँ उसका स्वागत करते एक खूबसूरत एंजल। वो हारुतो को नए जन्म की बधाई देती है और उसे नए जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ पावरफुल शक्तियां गिफ्ट करती है। लेकिन हारुतो भाई, उसका स्वैग तो अलग ही लेवल का था। उसे दुनिया जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका बस एक ही सपना था, सुकून भरी जिंदगी जहाँ वो बस दिन रात एनिमे देख सके। खैर, एंजल उसकी इस मासूम सी गुजारिश को मान लेती है और उसे रीइंकार्नेट कर देती है। हारुतो एक शाही फैमिली में नए बच्चे के रूप में जन्म लेता है। महल के लोग और उसकी मॉम बहुत ही खुश थे। उन्हें लगता था कि उनके घर में एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा ने जन्म लिया है। अब बारी थी बच्चे की असली जादुई ताकत मापने की। इसके लिए महल के लोग एक प्राचीन इन्फिनिटी मॉर्ब लेकर आते। लेकिन जैसे ही हारुतो उस मॉर्ब के करीब आता है, पूरा कमरा अजीब और भयंकर जादुई ऑरा से कांप उठता है। वहाँ मौजूद मेडिकल डिवाइसेस उस ताकत को झेल नहीं पाते। असल में उस दुनिया में इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 100 लेवल तक ही माप सकते थे, जबकि उस एंजल ने गलती से हारुतो का लेवल सीधा 1200 सेट कर दिया था। लेकिन मशीनों में लेवल कम दिखाने के कारण राजा और लोगों को लगता था ये बच्चा कमजोर है और इसके पास कोई मैजिकल एलिमेंट नहीं है। गलतफहमी की वजह से राजा हारुतो को महल से दूर एक घने और खतरनाक जंगल में अकेले छोड़ देता है। अब सोचिए, एक छोटा सा नवजात बच्चा और चारों तरफ खूंखार जानवर। लेकिन हारुतो आम बच्चा नहीं था। उसे याद आता है कि एंजल ने उसे बैरियर मैजिक की शक्ति दी थी। वो अपने दिमाग में क्यूब इमेजिन करता है और देखते ही देखते चारों तरफ एक शील्ड बन जाता है। उसे कंट्रोल करना हारुतो के लिए बच्चों का खेल था। तभी वह जंगल का सबसे खूंखार और विशाल भेड़िया, जिसे सब फ्लेम फेनर कहते, हारुतो पर हमला करने आता है। लेकिन हारुतो के बैरियर के सामने उसकी एक नहीं चलती। हारुतो अपनी मैजिकल पावर ऐसे यूज करता है कि वो खतरनाक भेड़िया डर के मारे कांपने लगता है। उसे लगता है कि हारुतो कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि साक्षात किंग अवतार है। भेड़िया हारुतो के सामने घुटने टेक देता है और अपनी जान की भीख मांगता है। हारुतो बड़े शांत दिल से उसे माफ कर देता है और कहता है, अगर तुम दोबारा हमला नहीं करोगे तो मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं। हारुतो के इस दयालु और शक्तिशाली बर्ताव से प्रभावित होकर वो भेड़िया हमेशा के लिए उसका वफादार बन जाता है और कसम खाता है कि हारुतो को साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वक्त बीतता है और हारुतो बड़ा हो जाता है। अपनी शक्तियों को छुपाते हुए वो मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेता है ताकि वो एक शांत जिंदगी जी सके। लेकिन जहाँ ताकत होती है वहाँ मुसीबत अपने आप खींची चली जाती है। एकेडमी में कुछ सीनियर स्टूडेंट नए बच्चों को परेशान करते थे और उन्हीं में से एक था घमंडी और जालिम लड़का स्नाइडर। स्नाइडर एकेडमी की एक मासूम लड़की एरिस को परेशान कर रहा था और उसने जबरदस्ती एरिस को एक ड्यूएल के लिए चैलेंज कर दिया था। एरिस जानती थी कि वो स्नाइडर का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो हार मानकर लड़ाई को कैंसिल करने की भीख मांगती। लेकिन स्नाइडर बेहद बदतमीज था। वो लड़ाई रोकने के बदले एरिस के सामने एक बेहद घिनौनी शर्त रखता है। वो कहता है कि एरिस को सबके सामने अपने कपड़े उतार कर नाचना होगा। एरिस बेबसी में आकर रोते हुए सच में नाचना शुरू कर देती है। हारुतो चुप करे सब देख रहा होता है। एरिस की ये बेबस और स्नाइडर का ये घटियापन देखकर हारुतो का खून खोल उठता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और अचानक पूरे इलाके में घनेरा डरावना अंधेरा छा जाता है। तभी वहाँ एंट्री होती है ब्लैक नाइट की, जो कोई और नहीं बल्कि खुद हारुतो था। रूप बदलकर वो एरिस को डांट कर घर भेज देता है। स्नाइडर डर के मारे कांपते हुए चिल्लाता है, लेकिन हारुतो उसे बताता है कि वो दोनों अब अलग डायमेंशन में, जहाँ स्नाइडर की मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। जब स्नाइडर पूछता है तुम कौन हो, तो हारुतो बेहद गजब डायलॉग के साथ कहता है, मैं इंसाफ का देवता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे पापों का सबक सिखाने आए। स्नाइडर गुस्से में आकर हारुतो पर हमला करने की कोशिश करता है, पर हारुतो पलक झपकते उसके कंधे पर एक जादुई पिन चुभा देता है। वो पिन साधारण नहीं थी, स्नाइडर के सारे पापों का हिसाब करने आई थी। हारुतो उसे साफ साफ वार्निंग देता है कि जब तक वो सुधरेगा नहीं और अपने किए पर पछतावा नहीं करेगा, ये पिन उसके कंधे में ही रहेगी और उसे तड़पाते रहेगी। अगर उसने मैजिक करने या इसे निकालने की कोशिश की तो दर्द 100 गुना बढ़ जाएगा। स्नाइडर फिर भी अकड़ दिखाता है, पर उसका दर्द और बढ़ जाता है। अंत में हारुतो वहाँ से गायब हो जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। स्नाइडर दर्द से कांपते हुए बदला लेने की कसम खाता है, पर उसका पाला किसी मामूली इंसान से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक गॉड से पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हारुतो की, जिसने गॉड लेवल पावर से स्नाइडर जैसे घमंडी को उसकी औकात याद दिला दी। लेकिन स्नाइडर ने बदला लेने की कसम खाई, तो क्या वो हारुतो का सुकून छीन पाएगा और हारुतो का अगला कदम क्या होगा? अगर आपको इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने एनीमे लवर दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी कमाल की एनीमे स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लो। मिलते हैं आपसे अगले एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।